इस समय लोग कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं, भविष्य का धर्म क्या है। हेलो फ्रेंड्स, सारी दुनिया में इस समय धर्म के क्षेत्र में अनेकों मतांतर हो गए हैं। धर्म तो एकमात्र मनुष्यता ही है जो सनातन है। बाकी इस समय कलिकाल में बहुत से पंथ हैं जिनको फॉलो करने वाले अपने पंथ को धर्म बताते हैं। इस तरह अनेकों पंथ हैं जो धर्म के नाम पर तरह तरह के रीति रिवाजों से, मान्यताओं से, रीतियों कुरीतियों से आबद्ध हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, इस्लाम, यहूदी, पारसी, बौद्ध, ये सभी धर्म इस समय समाज में प्रचलित हैं और हर धर्म के लोग स्वयं के धर्म को सबसे पुरातन और श्रेष्ठ बताते हैं, जिसके लिए वो तरह तरह के प्रमाण भी देते हैं। हाँ, ये भी सत्य है कि पौराणिक कहानियों में, पुरातन की कहानियों में किसी धर्म विशेष का कोई उल्लेख नहीं है। देवी दुर्गा, देवी काली, माँ सरस्वती, शिव, ब्रह्मा, विष्णु सबका उल्लेख मिल जाएगा, पर किसी धर्म विशेष का नाम नहीं मिलेगा। वैसे भी हिंदू धर्म सिंधु घाटी सभ्यता सिंध प्रांत से निकलने के कारण सिंधु से ही हिंदू है। बाकी बौद्ध, जैन, सिख ये भारत से ही उत्पन्न धर्म है। इसी कलिकाल में इनकी उत्पत्ति हुई है। इसी तरह इस्लाम, यहूदी और ईसाई ये यरूशलेम से उत्पन्न धर्म हैं। इस तरह दुनिया भर में अनेकों धर्म, अनेकों मान्यताएं हैं और ज़्यादातर धर्मों में ये भविष्यवाणी भी मिल जाएगी कि अब दुनिया में डिवाइन एरा का, सतयुग का अवतरण होगा। ये बात अलग है कि एक कॉन्सेप्ट 4,32,000 वर्ष का भी दुनिया में है, जिनके अनुसार अभी कलयुग के समाप्त होने में लाखों वर्ष हैं। भारत में ज़्यादातर प्रवचनकर्ता और पाश्चात्य धार्मिक संस्था जो भगवान कृष्ण के नाम पर चल रही है, उसकी भी यही मान्यता है। इस संस्था के अनुसार तो कृष्ण ही परम भगवान हैं और दुर्गा देवी उनकी दासी हैं, शिव उनके भक्त हैं, वैष्णव हैं। ये संस्था पूरी तरह से सनातन विरोधी है, इसलिए इसकी मान्यताओं का तो कोई अर्थ ही नहीं है। पर ज़्यादातर धार्मिक मान्यताएं नए युग के अवतरण की ही पुष्टि करती हैं। और यहीं पर सबसे मज़ेदार और हास्यास्पद बात यह है कि हर धर्म के अनुसार उनका अवतार या मसीहा आ गया है और जल्दी ही उसका पूरी दुनिया पर शासन होगा। हिंदुओं के पास तो कल्कि हैं ही। कृष्ण भक्त तो कृष्ण को ही परम भगवान मानते हैं, दुर्गा देवी के भक्त दुर्गा देवी को और माँ काली के भक्त माँ काली को परम भगवान मानते हैं। सबको अपने ही इष्ट देव का शासन चाहिए। इसके अलावा ईसाइयों के अनुसार जीसस आ रहे हैं और मुसलमानों को तो गजवाए हिंद चाहिए ही। हर कोई स्वप्न देख रहा है, दिवा स्वप्न देख रहा है कि उसके फेवरेट भगवान का जल्दी से जल्दी शासन हो जाए और उसका धर्म पूरे संसार में मान्य हो जाए। बाइबिल, कुरान, पुराण सब अपनी अपनी मान्यताओं में फंसे भी हैं और अड़े भी हैं। पर धरती तो बहुत बड़े परिवर्तन से गुजरने वाली है। काल चक्र तीनों युगों को पार करके नए युग में प्रवेश करने वाला है। कलिकाल बढ़ते बढ़ते चरम पर जाते जाते धीमे धीमे घटेगा नहीं, बल्कि एक झटके के साथ समाप्त हो जाएगा। और जैसे अचानक से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में या एक देश से दूसरे देश में सीमा पार करते ही एक झटके में लोग पहुंच जाते हैं, वैसे ही एक झटके में सतयुग में लोग प्रवेश करेंगे, जो बाइबिल के अनुसार भी पलक झपकते ही सशरीर परमात्मा के लोक में प्रवेश करना है। और नए युग में पुरानी मान्यताओं की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि सतयुग में एनर्जी बहुत हाई है। प्रेम, क्षमा, करुणा, सत्य, जिनमें ये गुण होंगे वो ही सतयुग में प्रवेश करेंगे। सतयुग का टिकट बहुत एक्सपेंसिव है। लो एनर्जी के साथ सतयुग में प्रवेश नहीं हो सकता। और आज जो भी धर्म हैं, जो भी मनुष्य धर्म के नाम पर आचरण कर रहे हैं, तो मात्र कुछ रीति रिवाजों, रूढ़ियों, मान्यताओं को फॉलो कर रहे हैं, जिसका जो वास्तव में धर्म है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे जो हिंदू धर्म है, देखा जाए तो वो सनातन धर्म है, पर सत्य यही है कि आज कोई भी हिंदू सनातन धर्म को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। कारण हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रम हैं,
जिसमें से किसी का भी पालन आज सही से नहीं हो रहा है। दूसरा, हिंदू धर्म में जीवन साथी 7 जन्मों का साथी होता है और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सबका भागीदार होता है, अर्थात भुक्ति से मुक्ति की तरफ जाना होता है। पर इस समय लोग एक ही जन्म में कई लाइफ पार्टनर बना रहे हैं। डिवोर्स जैसी कुप्रथा भी है। समर्पण और प्रेम की धज्जियां उड़ गई हैं। सद्गुणों के स्थान पर जीवन साथी की भौतिक जगत की उपलब्धियों को विवाह का आधार बना दिया गया है वर्तमान में समाज में, और भगवान को बहुपत्नीवादी बनाकर समाज में मल्टीपल रिलेशंस, पॉलीजनी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। तो आज तो गिने चुने हिंदू ही सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त हिंसा, जीव हत्या या कहें कि मांसाहार हिंदू जमकर कर रहे हैं। इस तरह हिंदू और मुस्लिम और ईसाई सब एक ही कैटेगरी में हैं। अगर धर्म को सिद्धांतों से समझा जाए तो धर्म 2 होते हैं, अब्राह्मिक और ब्राह्मिक। अब्राह्मिक वो धर्म होता है जहाँ ईश्वर पुरुष होता है, जहाँ स्त्रियाँ दोयम दर्जे की या उससे भी नीचे समझी जाती हैं, जहाँ पुरुषों को कई विवाह की अनुमति होती है, जहाँ स्वर्ग में पुरुषों को स्त्रियों का सुख उपलब्ध कराया जाता है, जहाँ हिंसा, मांस और मदिरा की अनुमति है। इस्लाम और ईसाई धर्म इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। ये अब्राह्मिक धर्म है। ब्राह्मिक धर्म वो होता है जहाँ ईश्वर ब्रह्म स्वरूप होता है। वो न स्त्री है न पुरुष, वो विशुद्ध चेतना है, स्त्री और पुरुष की ऊर्जा से युक्त पूर्ण काम, जहाँ स्वर्ग और नरक में अपने कर्मों को भोग कर जीवात्मा पुनः धरती पर जन्म ले लेती है, जहाँ भक्ति से मोक्ष परमात्मा का स्वरूप प्राप्त होता है, और जहाँ हिंसा पाप है, मांसाहार पाप है, पर स्त्रीगमन पाप है, और जीवन साथी से जीवन पर्यंत या 7 जन्मों का संबंध माना जाता है, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। हर जीवात्मा का उद्देश्य जहाँ मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना है, और इस समय सभी हिंदू इस ब्राह्मिक धर्म को पालन न करके अब्राह्मिक धर्म को ही पालन कर रहे हैं। मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हैं, अनैतिक और अनेक संबंधों में उलझे हुए हैं, और अपने अनेक संबंधों को सही ठहराने के लिए भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान कहकर श्री कृष्ण के अनेक विवाहों का वो हवाला देते हैं, जबकि अकेले श्री कृष्ण परम भगवान नहीं हैं। बिना अपनी शक्ति के देवी राधा के तो वो पूर्ण भी नहीं हैं, परम भगवान कैसे हो सकते हैं। और श्री कृष्ण के कई विवाहों का कारण हम अपने बहुत से वीडियोज़ में बता चुके हैं। श्री कृष्ण की पत्नियाँ त्रेता युग की भगवान राम पर आसक्त जीवात्माएँ मात्र थीं। मात्र माया के जगत में ये भगवान के मात्र एक जन्म की लीला थी, वो भी उस काल में जब राजा महाराजा हजारों विवाह करते थे। सब कुछ समकालीन था, पर काल नेमी रचनाकारों ने आसक्त जीवात्माओं को नकली गोलोक की देवियां बनाकर देवी राधा आदि शक्ति का सत्य छुपाकर श्री कृष्ण को अकेले ही परम भगवान बता दिया और करोड़ों स्त्रियों का पति। इनके अनुसार परमात्मा पुरुष हैं और उनकी कई स्त्रियां हैं। इस तरह हिंदू धर्म भी अब अब्राह्मिक हो गया है। अन्यथा तत्व से परमात्मा विशुद्ध चेतना है, और यदि इस तत्व को स्त्री पुरुष के अनुसार समझा जाए तो ये शिव और शक्ति की सम्मिलित ऊर्जा है। और इस तरह जो परम ब्रह्म है उनकी एक ही पत्नी है, आदि शक्ति। किसी भी तरह सनातन की मान्यता के अनुसार भगवान बहुपत्नीवादी नहीं है, उनकी एक ही पत्नी है। जबकि इस समय सोशल मीडिया में अनेकों ऐसे चैनल हैं जो भगवान की कई पत्नियां सिद्ध करने में लगे हैं। इस तरह हिंदू धर्म के लोग सत्य से दूर होकर अब अब्राह्मिक हो गए हैं, और जो सतयुग है, डिवाइन एरा है, वहाँ न तो इन पुराणों की माया चलेगी न कुरान और बाइबिल की। वहाँ तो वही प्रवेश करेंगे जो ब्राह्मिक धर्म का पालन करते होंगे, जो सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा के पथ पर होंगे। इस तरह नए युग में हिंदू, मुस्लिम या ईसाई कोई भी प्रवेश नहीं करेंगे। परम ब्रह्म परमात्मा धरा पर हैं,
सब मान्यताएं बदलेंगी और जो सद आत्माएँ होंगी, डिवाइन सोल होंगी, फिर वो किसी भी धर्म में जन्मी हो, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम या ईसाई, जो प्योर डिवाइन सोल होंगी, मात्र वही नए एरा में, डिवाइन एरा में प्रवेश करेंगी। इसलिए जो भी लोग अपने अपने धर्म को ब्रांड बनाने में लगे हैं, अपने अपने भगवान का ब्रांड भुनाने में लगे हैं, तो वो मात्र भ्रम में हैं। ये तो ईसाई धर्म में भी मान्यता है कि जो संसार में सबसे पीछे है वो प्रभु की दृष्टि में सबसे आगे है। तो ब्रांड बुनाने वाले कितना भी परिश्रम कर लें, प्रभु के अनुयायी तो मात्र वही हैं जो ब्राह्मिक धर्म का, मनुष्यता के धर्म का, सत्य, क्षमा, करुणा, न्याय, प्रेम के पथ का अनुसरण करने वाले हैं, और वही सतयुग में प्रभु के द्वारा प्रवेश करेंगे। और जो परमात्मा के नाम पर भेद बुद्धि करते हैं, छल कपट प्रपंच करते हैं, अपना अपना ब्रांड बनाते हैं, तो वो फिर चाहे राम राम करें, गजवाए हिंद करें, जीजस करें या कृष्ण कृष्ण करें, परमात्मा को उनमें कोई आकर्षण नहीं है। परमात्मा की प्रिय संतानें तो वही हैं जो मनुष्यता के पथ पर हैं, चरित्र जिनका उत्कृष्ट है, आचरण जिनका निष्पाप है, वाणी जिनकी दयालु है और स्वभाव जिनका करुणा से युक्त है। उनके लिए ही प्रभु आए हैं और उन्हें ही वो अपने साथ डिवाइन एरा कहें या सतयुग में प्रवेश कराएंगे। सतयुग का धर्म मनुष्यता है, मनुष्यता ही सनातन है। बाकी सब मनुष्यों के रचे प्रपंच हैं जिनका प्रभु की ऊर्जा से नाश हो जाएगा, क्योंकि हरि की इच्छा ही बलवान है, परम बलवान है। हरिओम।